कुञ्जविहारी जय राधा माधव कुञ्जविहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुञ्जविहारी जय राधा माधव कुञ्जविहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुञ्जविहारी 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 राधा माधव कुञ्जविहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। श्री रामानुजा आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Ajnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Shapadantikam. Bande Aham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Shahagana Raghunathan Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Shahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव तिथि है। तो हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और प्रभु जी भी हैं, तो अगर कुछ गलती हो तो प्रभु जी करेक्ट कर सकते हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य लगभग 1000 साल पहले आविर्भाव हुए और वो श्री वैष्णव संप्रदाय में एक प्रमुख आचार्य हैं। तो ये महान आचार्य, महान भक्त भगवान की, उनके बारे में जब हम श्रवण करते हैं, उनकी चरित्र इतना दिव्य होता है कि वो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। तो उनके बारे में जब हम सुनते हैं, वो अपनी आचरण से, अपनी शिक्षाओं से हमें दिखाते हैं कि इस जीवन का पूर्णता क्या है, किस प्रकार से जो है भगवान है, भगवान हमेशा है और हमारा इस जीवन में हमें भगवान की ऊपर निर्भर रह के भगवान की गुणगान करना कैसे किया जा सकता है, और ये वो आचरण से हमें सिखाते हैं। तो इस तरह से, इस प्रकार रामानुजाचार्य के जीवन पूर्ण तरह से प्रेरणादायक है। और तो ये चारों संप्रदाय, हम लोग जो इस्कॉन है, हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, माधव संप्रदाय में है, लेकिन बाकी तीनों संप्रदाय, उन तीनों संप्रदाय के भी जो मुख्य आचार्य हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बारे में सुनना, उनकी शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास करना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने इन सारे आचार्यों का, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क आचार्य, उनका विग्रह स्थापना किया चैतन्य मठ में, मायापुर में। तो इसके द्वारा उन्होंने इनकी जो विशेष स्थान है हमारा ये वैष्णव संप्रदाय में, हमारा भक्तिमय जीवन में, हमारा जीवन में भी उनकी जो स्थान है वो विशेष है, इसको उन्होंने स्थापना किया है। तो आज के इस दिवस में हम उनके बारे में सुन के, उनसे प्रे करके हमें शक्ति मिल सकता है, उनकी कृपा मिल सकता है। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में कई सारे आचार्य हुए हैं, लेकिन रामानुजाचार्य विशेष है, उस संप्रदाय के आचार्य माना जाते हैं और इसलिए उनका स्थान विशेष है उस संप्रदाय में। तो कुछ दिन पहले ही हिज होलिनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज वो बोल रहे थे कि जैसे इस्कॉन में भी प्रभुपाद की जो स्थान है वो विशेष है। तो सारे आचार्य हैं, गुरु हैं, लेकिन प्रभुपाद के स्थान विशेष हैं। उसी प्रकार जैसे रामानुजाचार्य के स्थान विशेष हैं और इसलिए वो जो है कई साल बाद भी, अभी 1000 साल बाद, उनकी 1000 साल का 1000 जन्म दिवस का 2 साल पहले ही 2017 में मनाया गया है। तो बोल रहे थे जैसे प्रभुपाद की 100 साल की
जो आविर्भाव तिथि 1996 में मनाया गया है। तो और आशा करते हैं आगे प्रभुपाद की भी 1000 साल का वो मनाया जाएगा, और प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन मूवमेंट 10,000 साल तक चलेगा। तो इस प्रकार से तो रामानुजाचार्य का जो है 1000 साल का जो है ये मनाया गया है। तो रामानुजाचार्य जो है वो श्री वैष्णव संप्रदाय में आए हैं, और श्री वैष्णव संप्रदाय में कहीं शुद्ध भक्त रहे हैं। जैसे आलवार की कथा आती है, तो इस कलयुग में भक्ति शुद्ध भक्त को प्रचलन करने के लिए, स्थापना करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए जो है आलवारों का आविर्भाव हुए। और उन आलवारों के बाद फिर आते हैं यमुनाचार्य। तो उसमें यमुनाचार्य का कथा हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से वो भगवान की एक महान भक्त रहे हैं। और यमुनाचार्य का एक शिष्य था, उनके नाम था शैलक पूर्ण, शैलक पूर्ण ऐसे। तो उनके एक सिस्टर, 2 सिस्टर थे, एक ना कांतिमती और एक है दीप्तिमती। तो उन सिस्टर का जो कांतिमती है उनकी विवाह हुआ था जो सर्वकृतु केशवाचार्य के साथ। तो वो दक्षिण भारत में थे। तो उनके साथ वो ब्राह्मण थे, विद्वान थे और शास्त्र की नॉलेज थे, और भगवान की सेवा में वो जो केशवाचार्य वो हमेशा दक्ष थे, इसलिए उनका नाम था सर्वकृतु, कि भगवान की सेवा में वो दक्ष थे। तो उनके जो विवाह हुआ केशवाचार्य और कांतिमती, तो उनके काफ़ी समय से उनकी कोई संतान नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने जो है दक्षिण भारत में एक मंदिर है राधा पार्थसारथी मंदिर। तो हमारा भी हम बैठे हैं राधा पार्थसारथी मंदिर में। तो पार्थसारथी मंदिर में गए और वहाँ पे वो प्रे किए भगवान से पुत्र संतान के लिए। और तो वहाँ पे बताया जाता है कि वो यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो अभी रामनवमी महोत्सव भी आ रहे हैं, तो ये भी हम जानते हैं, जैसे भगवान रामचंद्र के लिए भी जन्म होने से पहले दशरथ जी ने यज्ञ किया था। तो उसी यज्ञ जो है उन्होंने किया था, और उसके फल से फिर भगवान उनको आशीर्वाद दिए, और उन्होंने उनके घर में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। तो जब रामानुजाचार्य का जन्म हुआ उसी समय ही लगभग जो कांतिमती की दूसरे सिस्टर थे जो दीप्तिमती, उनका भी एक पुत्र हुआ। तो ये जब ये इनका पुत्र हुआ रामानुजाचार्य का, तो उनके जो मैटरनल अंकल जो यमुनाचार्य के शिष्य था शैलक पूर्ण, वो आए। जैसे उनको पता चला वो आए, और जब बालक को देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी चेहरा से बहुत सुंदर तेज निकल रहा है। तो ये जो तेज उन्होंने जब देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, और वो समझ गए कि ये जो तेज है ये वो तेज है, भक्ति का तेज है, जो भगवान की सेवा में लगने का जो तेज है, जो शक्ति है, वो है कि वो हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। तो उनको रामानुजाचार्य को उस बालक को देख के लक्ष्मण जी का याद आया, भगवान रामचंद्र की लीलाओं का याद आया, और उन्होंने उनका नाम रखा रामानुज। और तो रामानुज मतलब अनुज, अनुज मतलब छोटे भाई, और ये बताया जाता है कि वो लक्ष्मण जी का ही अवतार है। तो और उसी समय जब दीप्तिमती की पुत्र हुआ तो वहाँ पे वो गए और उनकी पुत्र का नाम उन्होंने रखा गोविंद। तो इस प्रकार से गोविंद रामानुज जो है वो कजिन है। तो रामानुज छोटे समय से ही बहुत जो है ब्रिलियंट थे, मेधावी थे, और वो
बहुत ही जल्दी वो जो है सीख लेते थे, समझ जाते थे कोई भी चीज़, और भगवान के प्रति उनके अटूट विश्वास था। तो वो छोटे समय से वो अपनी पिताजी के पास ही वो शास्त्र के अध्ययन किया था। तो उस समय तो उनकी जो जन्म हुआ था वो जगन्नाथ का नाम है भूतपुरी जगह, जो अभी श्री पेराम्बदूर के नाम से जाना जाता है। और वो शहर जो है वो कांचीपुरम और मद्रास के जो चेन्नई के बीच में एक जगह पड़ता है। तो कांचीपुरम जगह में एक बहुत एक शुद्ध भक्त रहते थे, उनका नाम था कांचीपुरम, और वो अक्सर इस रास्ते से आते जाते रहते थे। तो एक बार वो इनके रामानुजाचार्य के घर में आए और रामानुज ने उनको इनवाइट किया। तो वो आए और उनको देख के वो बहुत आकर्षित हो गए कि इस बालक से। तो जब रामानुजाचार्य उनको इनवाइट किया उनके घर में, तो वो आए, और वो आने के बाद रामानुजाचार्य उनको बोले कि आप मेरे गुरु तुल्य हैं और आप जो है मुझे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से वो जो है उनको प्रणाम किया। तो कांचीपुरम जो है वो शूद्र परिवार से थे। तो उन्होंने तुरंत बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो है मैं तो शूद्र हूँ और आप ब्राह्मण कुल में जन्म हैं, इनफैक्ट आप मेरे गुरु स्थान में हैं, गुरु तुल्य है। तो वो इस प्रकार से गुरु पद को स्वीकार करने में मना किया। तो लेकिन उसी समय छोटे से बालक थे रामानुजाचार्य, तो उन्होंने उनको बोले कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण अगर मुझे आपकी सेवा में बाधा आ रही है, तो फिर मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म भी अशुभ है। और वो बता रहे कि भगवान की असली ब्राह्मण तो वो है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और आप भगवान के एक महान भक्त हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य बचपन में ही जो कास्टिज्म है, जो स्मार्ट और कास्ट, ये इसको खंडन किया, और उनकी इस सिद्धांत को जब सुने कांचीपुरम तो बहुत प्रसन्न हुए और वो उनको आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से जो है उनसे जो भी मिलते वो आकर्षित हो जाते हैं। तो उनका विवाह हुआ रामानुजाचार्य का लगभग 16 वर्ष की उम्र में, और उसके 1 साल बाद ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद वो जो है अपनी जगह से छोड़कर वो कांचीपुरम जगह में आए, और वहाँ पे वो एक मायावादी गुरु थे जो विद्वान थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। तो उनकी पाठशाला में वो शास्त्र पढ़ना शुरू किया। तो यादव प्रकाश ऐसे बहुत बड़े विद्वान थे, उस जगह के बहुत प्रसिद्ध थे, और शंकराचार्य की अद्वैतवाद पे वो शिक्षा देते थे, और वो उस समय वहाँ पे जो सबसे प्रसिद्ध थे। हजारों शिष्य उनका था। तो वो यादव प्रकाश की जब वहाँ पे आ रहे थे, वहाँ से सीख रहे थे, लेकिन रामानुजाचार्य के हृदय में क्या था, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति था। तो वहाँ पे वो कई बार जो है उनकी यादव प्रकाश की जब एक्सप्लेनेशन था वो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो मायावाद सिद्धांत था, शुद्ध भक्ति नहीं था। लेकिन कई बार वो सहन कर लेते थे, बोलते नहीं थे। तो एक बार ऐसे हुआ जब सारे स्टूडेंट चले गए घर में भोजन करने के लिए, तो वो यादव प्रकाश रामानुजाचार्य को बोले उनकी जो है मसाज करने के लिए। तो वो उनकी चरण का मसाज कर रहे थे, और उस समय यादव प्रकाश के और एक शिष्य आए और यादव प्रकाश से एक श्लोक का मीनिंग पूछ रहे थे कि उसका क्या है। तो उस श्लोक का वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो श्लोक जो है, श्लोक में एक शब्द आता है कि
कप्याशम पुंडरीक एवं अक्षिणा। तो इस प्रकार से वो श्लोक आता है। तो वो यादव प्रकाश अपनी ही जो स्पेकुलेशन ही बोले या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से वो उसका एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो कर रहे थे कि जो भगवान की जो आंखें हैं वो वर्णन है कि कितना सुंदर है, लेकिन वो क्या वर्णन कर रहे थे, भगवान की आंखें इतना लाल है, जैसे जो है कप्यासम का वो वर्णन कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि बांदरों का जो पीछे का हिस्सा है उस प्रकार से। तो ये जब सुना रामानुजाचार्य ने, उनको हृदय में इतना दुख हुआ, भगवान के प्रति इतना प्रेम है रामानुजाचार्य का कि भगवान की थोड़ा सा भी कोई गलत जिससे भगवान के अपमान हो सके या जिसमें भगवान की गुणों का कमियां हो कम किया जाए, ऐसे उससे ये नेचर है शुद्ध भक्तों का कि उनको दुख, वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन उनको इतना दुख हो रहा है कि भगवान को कैसे उन्होंने भगवान के एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इससे उनका इतना दुख हुआ कि उनकी वो रोक नहीं पाए और उनके वो बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन उनके आंखों से अश्रु आने लगा। और वो अश्रु जो है वो एकदम उनकी नॉलेज में ही नहीं था कि वो अश्रु जो है गिर गया और यादव प्रकाश की पैर पे। तो वो अश्रु एकदम से अभी अभी गिरे तो गर्म था और यादव प्रकाश को जैसे ही सेंसेशन हुआ, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। तो वो जब देखे तो देखे जो है रामानुजाचार्य के आंखों से नेत्र से अश्रु बह रहा है। तो वो समझ गए कि कुछ जो है उनको भगवान के प्रति कितना प्रेम है उनके। तो उन्होंने बताया कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलती क्या हुआ। तब जो है रामानुजाचार्य बोलने लगे कि गुरुदेव आपने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि वो तो सही नहीं है, उससे तो भगवान की जो है गुण नहीं वर्णन हो रहा है, तो इसलिए मुझे दुख लगा है वो कि भगवान को ऐसे कैसे वर्णन किया जा सकता है। तो तब यादव प्रकाश को जो है रियलाइज तो कर रहे थे ये गलत है, लेकिन अहंकार के कारण भी वो बोलने लगे कि फिर और क्या व्याख्या हो सकता है इसका, क्या आपको पता है। तो फिर वो दूसरे शिष्य को बोले कि ठीक है आप सुनते हैं दूसरा शंकराचार्य क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनको एक तरह से इंसल्ट कर रहे थे। तब वो विनम्रता से रामानुजाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि काव्यासम का दूसरा मतलब भी होता है कि जैसे सूरज की किरण से जो फूल खिलते हैं कमल, तो कमल भगवान की नेत्र कमल की तरह जो है सुंदर है। तो जब ये एक्सप्लेनेशन उन्हें सुना तो यादव प्रकाश वो आश्चर्य हो गए कि इतना छोटा बालक उसको इतना ज्ञान है, और ज्ञान भी है और भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इतना भक्ति। ज्ञान तो बहुत लोगों का हो सकता है लेकिन इतना प्रेम, तो वो आकर्षित भी हो रहे थे। और इसके बाद भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते गए जो बार बार जो यादव प्रकाश का गलती निकाल के आ रहा था, और रामानुजाचार्य का एक्सप्लेनेशन वो सबको अच्छा लगने लगा और यादव प्रकाश को भी अंदर से अच्छा लगा। तो वो अंदर अंदर अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन फिर वो उसको ये से लगने लगा कि ये फिर जो है अपनी पोजीशन की इनसिक्योरिटी फील होने लगा कि मेरा पोजीशन फिर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर रामानुजाचार्य रहे यहाँ पे तो लोग जो है मेरा अथॉरिटी को नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये भय होने लगा उनको, और फिर जो है उन्होंने इस भय की
और इस कमज़ोरी के कारण उन्होंने जो है गलत स्टेप्स उठाना शुरू किया। तो उन्होंने अपनी जो शिष्य उनकी बहुत करीब थे और उनसे उनका फ्लैटरिंग करते थे, वो उनके साथ एक गुप्त सभा बुलाए और उस गुप्त सभा में बोले कि ये जो है अगर रामानुजाचार्य इस प्रकार से यहाँ पे रहेंगे और इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का सिद्धांत एक्सप्लेन करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो धीरे धीरे हमारा जो अद्वैतवाद है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, फिर लोग मेरा सुनेंगे नहीं। और आप लोग तो मेरा सुनना चाहते हो, है कि नहीं? तो उन लोगों से ऐसे बोला, हाँ गुरुदेव हम तो सुनना चाहते हैं, आपका ही सुनना चाहते हैं और आपका ही बरकरार रहना चाहिए। तो बोले फिर ये जो है ये एक थ्रेट हो रहा है। रामानुजाचार्य यहाँ पे आके ये जो है ये हमारा इस स्कूल के लिए, हमारा इस पाठशाला के लिए एक खतरा बन रहा है। तो क्या किया जाए? तो एक स्टूडेंट बोले कि गुरुदेव उनको जो है निकाल देते हैं यहाँ से, एक्सपेल कर देते हैं, है ना। तो फिर वो एक्सप्लेन ही नहीं करेगा, है ना, और उसके संग ही नहीं मिलेगा किसी को। तो फिर दूसरे शिष्य बोले कि नहीं, इसमें और खतरा हो सकता है कि अगर एक्सपेल कर देंगे तो वो जब बाहर जाएगा तो वहाँ पे उनसे सुनेंगे लोग, फिर दूसरा स्कूल बन जाएगा, हाँ, और फिर लोग यहाँ पे नहीं आके उस स्कूल में चले जाएंगे। तो ये तो और खतरा बनेगा। तो इस प्रकार से वो बोले। फिर सबने षड्यंत्र बनाया कि ये काम करते हैं जो है या रामानुज को हत्या कर देते हैं। और कैसे? क्योंकि सब भक्त एक तरह से भक्ति है ना, वो कैसे ऐसे हत्या करनी है? तो भक्ति का कलर, भक्ति का फ्लेवर ऐड करके करेंगे। तो कितना खतरनाक हो जाता है। ऐसे इनिशियली कोई इस तरह से कोई उनका भावना था नहीं, जो भी है वो अपनी गुरु के हिसाब से सेवा कर रहे थे। लेकिन जब ऐसी स्थिति बन गई, उनको अपनी सिक्योरिटी, अपनी पोजीशन पे तो सिक्योरिटी का वो आने लगा, इनसिक्योरिटी, तब ये सब भावना आने लगा। और फिर उन्होंने ये बताया, ऐसे प्लान बनाया, प्लॉट, कि हम सब काम करते हैं, सारे शिष्यों को लेके हम जाएंगे उत्तर भारत, क्योंकि वहाँ से दूर रहेगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उत्तर भारत जाएंगे और वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे और आप सब चलना, आप सब के साथ, और रामानुज को भी लेके चलेंगे। और वहाँ पे जाके गंगा स्नान जब करेंगे तो गंगा में उनको डुबा देंगे। और जब गंगा में डुबा देंगे, वापस जब आएंगे और फिर उसके बाद हम गंगा स्नान भी कर लेंगे, तो ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो भी धुल जाएगा। तो वो क्या नाम अपराध हो गया, है ना, नाम के बल पर पाप करना। तो फिर हम यहाँ पे आके लोगों को बोल देंगे कि इस प्रकार से हुआ, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई शक नहीं करेगा। तो सारे शिष्य उनके साथ राजी हो गए कि ठीक है, ऐसे ही करेंगे। और रामानुज जी को पता नहीं था, वो भी चले, और उनकी जो कजिन थे गोविंद, वो भी चले। तो वो चलते आए और फिर चलते चलते लगभग 700 मील आ चुके हैं यहाँ पे। तो विंध्य पर्वत वहाँ पे आसपास में आए। तो वहाँ पे उस दिन थोड़ा विश्राम कर रहे थे वो लोग। तो उस दिन वो लोग फिर से, अभी तो नज़दीक आ रहे हैं वो उस इवेंट का, तो वो लोग जो कॉन्फिडेंशियल जो उनके शिष्य थे उनके साथ बैठ के उसको और प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो वार्तालाप था जो उनके शिष्य के साथ, वो गोविंद जो है रामानुज का, जो रामानुजाचार्य के जो कजिन है, उन्होंने कहीं से दूर से सुन लिया।
अर्जुन ने दूर से सुन लिया तो समझ में आ गया कि क्या डेंजर है। तो रामानुजाचार्य को उन्होंने जाके तुरंत बताया कि आप यहाँ से तुरंत निकलो, भाग जाओ यहाँ से। तो हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों का किस प्रकार से शत्रु भी बनते हैं, है ना। जब भगवान के भक्त आते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति को स्थापन करने के लिए, तो इस संसार में जो कई लोग होते हैं जो शुद्ध भक्ति के विरोध में होते हैं या अपने स्वार्थ में होते हैं, वो कहीं बाधाएं डालते हैं और उसकी वजह से शुद्ध भक्तों को खतरा भी होती है। जैसे हम जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी कितना खतरा हुआ। तो लेकिन शुद्ध भक्त उस खतरा से डरते नहीं हैं, वो भगवान की शुद्ध भक्ति का इस खतरा को भी रिस्क को उठाते हैं और उस शुद्ध भक्ति को स्थापन करते हैं। किस लिए? हम लोगों के लिए, ताकि हम लोगों को वो सही मैसेज मिल सके। सो हाउ मच ग्रेटफुल वी शुड बी, है ना, कि वो लोग कितना खतरा उठाते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं था लेकिन वो खतरा उठा रहे हैं। तो रामानुजाचार्य तुरंत वहाँ से भाग गए और जाके, तो वो शाम हो गया था उस समय, और फिर वो जाके भाग के वो जंगल में चले गए। तो घोर जंगल था उस समय और वहाँ पे जंगल में शेर और ये सब जंगली जानवर होते हैं। तो जैसे ही रात होने लगा रामानुज को भय होने लगा कि यहाँ पे अभी एकदम से जानवर आएगा और रामानुज छोटा है, उनको खा जाएगा। तो उनकी रक्षा की कोई सोर्स नहीं है क्योंकि वो अकेले हैं यहाँ पे और वहाँ पे जा नहीं सकते, वहाँ पे वो लोग मार डालेंगे उनको। तो रामानुजाचार्य के पास एक ही आश्रय था, वो क्या था? भगवान से प्रे करना। तो वो भगवान से प्रे कर रहे हैं। तो जब भगवान से प्रे कर रहे हैं और तुरंत कुछ समय बाद ही फिर उनको वो चलने लगे और प्रे कर रहे हैं और चल रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं किस दिशा में जाना है ना, किधर से चलने से वो कांचीपुरम पहुंच पाएंगे साउथ। तो उसके तुरंत बाद देखे एक शिकारी, है ना, जो पक्षी का शिकार करते हैं, वो शिकारी और उनकी स्त्री, उनकी पत्नी, वो दोनों जो है आ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुमको कहाँ जाना है? तो बोले मुझे तो दक्षिण भारत कांचीपुरम जाना है। तो वो ये पूछे कि आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है? तो बोले हमें भी कांचीपुरम जाना है। तो बोले आपको क्यों कांचीपुरम जाना है? आप इतना दूर में आप कौन हैं? तो इस प्रकार से वो पूछ रहे हैं आपको क्यों जाना है कांचीपुरम। तो शक हुआ उनको कि इतना दूर में कोई मिल गया और उनको भी उधर ही जाना है। उस समय तो ट्रेन बस ये सब था नहीं। तो वो बोले देखो हम तो शिकारी हैं, कितना पाप करते रहते हैं, तो सुना है कांचीपुरम बहुत पवित्र जगह है, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी चले जाएं और वहाँ पे जाकर हमारा पापों का कुछ वो हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा, तो आपके साथ चलेंगे। तो वो उनको रास्ता दिखा के उनको लेके जा रहे हैं और फिर रात हो गया। फिर वो लोग विश्राम करने लगे। तो जब विश्राम कर रहे थे तो वो जो शिकारी की जो पत्नी थे वो बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। उनको अपनी पति को बोल रहे हैं। तो पति बोल रहे हैं अभी बहुत खतरा है, रात को अभी नहीं जा सकते हैं, आप थोड़ा सहन कर लीजिए, कल सुबह आपको पिलाएंगे। तो उस प्रकार से उस रात को वहाँ पे विश्राम किया और सुबह उठ के फिर रामानुजाचार्य सोचे उनको कुछ सेवा करना चाहिए। तो बोले मैं जाके जल लेके आता हूँ। तो वो गए और उनको जल लेके आए। उस पास में कुआं था, तो उस कुएं से वो शिकारी ने बताया यहाँ पे कुआं है, वहाँ से लेके आइए। वो जाके जल लेके आए। तो एक बार दो बार इस तरह से वो लाए तो बोले और प्यास लग रहा है, तो और जा रहे हैं। तो इस तरह से 3 बार करने के बाद जब फिर से आए, आके देखे वो शिकारी नहीं है। तो एकदम
आश्चर्य हो गए कि ये कहाँ गायब हो गए। और फिर तुरंत वो देखे कि एक व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति से पूछे, अब वो अकेले हो गए फिर से, तो उनको कांचीपुरम जाना है, तो पूछे कि कांचीपुरम की रास्ता किधर है। तो उन्होंने कहा कि कांचीपुरम तो यही है, आप जस्ट कांचीपुरम की जस्ट बाहर है। तो जो 700 मील दूर में था, वो जाने में कहीं महीना लग गया था। इतने पहाड़ और इतनी नदी की उस पार करके गए थे, वो एक ही रात में वो यहाँ पे पहुँच गए। तो रामानुज को समझने में देर नहीं लगा कि ये जो है ये स्वयं लक्ष्मी नारायण जी हैं, और कहीं बोलते हैं लक्ष्मी नरसिंह जी हैं, जो शिकारी के रूप में आए हैं और उनका रक्षा किया और उनको मदद किया। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य के जीवन से ये पता चलता है कि किस प्रकार से भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर करने से और भगवान की सेवा में लगे रहने से कि भगवान किस प्रकार से भक्तों का रक्षा करते हैं। तो उसके बाद वो आए हैं और अपने घर में आए और माता को इस प्रकार से बताया स्टोरी क्या हुआ। और उसके बाद उनको ये लगा कि ये जो है वो कांचीपुरम के जो भगवान जो थे वो भरद्वाज भरद्वाज जी हैं। तो वो सोचे कि वो ही है जो उनको मिले थे, और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया ये पानी ये जल लाने के लिए। तो वो समझ गए कि इसका मतलब उस जल से भगवान के अभिषेक होना चाहिए। तो उसके बाद वो इस सेवा में, भगवान की सेवा में और दृढ़ता से लग गए रामानुजाचार्य, और वो भरद्वाज जी की सेवा में लगे। और एक बार जो है क्या हुआ कि जो यमुनाचार्य हैं, यमुनाचार्य उस समय गुरु थे, और लेकिन उनसे उनका रामानुजाचार्य को मुलाकात हुआ नहीं। लेकिन रामानुजाचार्य के कई सारे जो ये जो उनका जो दक्षता है उसके बारे में यमुनाचार्य को पता चला। तो यमुनाचार्य रामानुज से जो है मिलने का इच्छा था उनका, और वो जो है काफ़ी प्रसन्न थे उनकी इस भक्ति भाव से। तो एक बार यमुनाचार्य जा रहे थे और देखा यादव प्रकाश, जब उनका पहले का गुरु रामानुजाचार्य, वो और रामानुजाचार्य जा रहे थे, तो जो है साथ में थे। तो यमुनाचार्य उनके शिष्य से पूछे ये बालक कौन है दूर से। तो उनकी जो चेहरा में जो ग्लो है और भक्ति को देख के वो बहुत प्रसन्न हुए। बोले ये कौन है? तो बोले ये रामानुज है। वही रामानुज है। अच्छा, लेकिन वो तो यादव प्रकाश, वो तो मायावादी गुरु है, उनके साथ क्या? तो बोले उनकी पाठशाला में वो पढ़ते हैं। तो यमुनाचार्य जो है उस समय रामानुज के प्रति सिंपैथी भी वो कर रहे थे कि देखो भगवान की इतना शुद्ध भक्त हैं, लेकिन सामा और आदर मायावादी गुरु के पास में है। तो वो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप इस शुद्ध भक्तों को बचा लीजिए, है ना, इस मायावादी गुरु से बचा लीजिए, मायावादी सिद्धांत से बचा लीजिए, और उनको ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि वो सारा जीवन भर आपकी शुद्ध भक्ति कर सके और शुद्ध भक्ति का प्रचार कर सके। तो लेकिन उस समय तो उनका डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन दूर से उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। और रामानुजाचार्य को भी ऐसी इच्छा था कि वो यमुनाचार्य से मिले, लेकिन वो जीवन काल में, यमुनाचार्य के जीवन काल में मिल नहीं पाए। तो जब यमुनाचार्य शरीर छोड़ दिए, जब वो उनका लास्ट मोमेंट था, तो वो रामानुजाचार्य उस समय जा रहे थे उनसे मिलने के लिए किसी और भक्तों के साथ। और जब वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने शरीर छोड़ चुके थे। तो जब रामानुजाचार्य वहाँ पे पहुँचे हैं तो देखे उन्होंने शरीर छोड़ चुके, लेकिन उनकी 3 जो अंगुली हैं वो ऐसे फोल्डेड था। तो वो समझ गए थे कि उनकी 3 डिज़ायर या 3 इच्छा अपूर्ण रह गया अभी, भगवान की भक्ति की इच्छा। तब रामानुजाचार्य समझ गए कि ये उनको करना है। तो उन्होंने उनके सामने एक तरह से प्रॉमिस किया कि मैं, तो उसमें से एक था
कि मैं जो ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र, उस पर टीका लिखेंगे, वैष्णव भाष्य। तो जैसे उन्होंने बोला तो एक अंगुली खुल गया। हाँ प्रभु जी करेक्ट, ठीक है प्रभु जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो व्यासदेव और पराशर मुनि, उनकी जो नाम और उनकी जो सिद्धांत है उसको वो कंटिन्यू रखेंगे। तो दूसरा अंगुली खुल गया। और तीसरा होने वाले विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत जो है, जो सिद्धांत है श्री संप्रदाय की जो सिद्धांत है कि जीव भगवान से एक नहीं है, क्वालिटी वाइज एक है लेकिन क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है। तो उस सिद्धांत का वो प्रचार करेंगे। तो तीसरा अंगुली भी खुल गया। तो उस समय उन्होंने इस प्रतिज्ञा को लिया और जीवन भर उसको उन्होंने पालन किया। तो यमुनाचार्य को एक तरह से उन्होंने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया था। तो इस प्रकार उसके बाद एक भक्त थे, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो उनसे जो श्रीरंगम के वो भक्त थे, आचार्य थे, तो उनसे वो जो है मंत्र ग्रहण किए थे, है ना। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये कॉन्फिडेंशियल, ये मंत्र जो है भगवान को प्राप्त करने का ये मंत्र है, इस संसार से मुक्त होने का और भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है, ये आपको किसी को नहीं बताना है। तो उन्होंने इस मंत्र का अभ्यास किया और कुछ दिन बाद ही तुरंत जो है वो जाके मंदिर के ऊपर चढ़ गए। कौन? रामानुजाचार्य। और जितने भी भक्त उस समय थे वहाँ पे, उन सब को बोले कि इस मंत्र के बारे में बताया, है ना। तो कई जगह पे लिखा है कि उन्होंने मंत्र को नहीं बताया, कई बार बोले मंत्र बताया और कई जगह बोले उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मुझे ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ है जिससे ये हम मुक्त हो सकते हैं इस संसार की और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको भी इस मंत्र को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया जो भी हो। तो उन्होंने जब किया, एक तरह से गुरु ने मना किया था फिर भी उन्होंने किया, तो उन्होंने जिन्होंने उनको मंत्र दिया था उनको पता चला और उन्होंने वापस रामानुज के पास आए और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे। ये भी बहुत सुंदर चीज़ है कि हम कोई एक्शन को देख के अपने आप ही जो है नाराज ना हो जाए, इसको पता करें हुआ क्या, क्या चीज़, क्या कारण है। आपात दृष्टि से बाहर से लग सकता है गलत हो रहा है या है ना, मैंने जो कहा उल्टा ही हो गया, लेकिन क्यों किया, क्या परिस्थिति था, उसको पता करें। करने से हो सकता है हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो उन्होंने पता किया, उन्हीं से पूछा कि आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों जब मैंने कॉन्फिडेंशियल बताया, ये गुप्त है, आपने क्यों ऐसा किया। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसे बता रहे हैं तो वो नरक में जाएंगे। तो बोले कि लेकिन इस मंत्र का इतना लाभ है और मैं जब देखता हूँ बाकी लोग इतना कष्ट में हैं, तो मुझे लगा कि उनको लाभ हो जाए और इसके फल में अगर मुझे नरक भी जाना पड़े तो चले जाए। हाँ, श्री रामानुजाचार्य की जय। तो इससे उनके हृदय में जो इतना दया भाव दूसरे के प्रति, ये देख के वो जो आचार्य थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। बोले कि वास्तव में मेरा इस मंत्र का सफलता है कि आपको ये मंत्र दिया मैंने, और उनको एम्ब्रेस किया उन्होंने। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है शुद्ध भक्ति का जो है वो प्रचार कर रहे थे। तो उसके बाद एक बार ऐसे हुआ कि एक राजा था, उनकी कन्या, उनकी जो पुत्री थी वो उन पे भूत सवार हो गया था। तो वो जो है वो कहीं उल्टा सीधा बक रहे थे। तो राजा परेशान हो गए थे, है ना, कि क्या करें, क्या अपनी राजकन्या का ऐसा हो गया। तो कहीं लोगों को, तांत्रिक को बुला रहे हैं, कहीं लोगों को बुला रहे हैं। तो वहाँ आए, करे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो यादव प्रकाश भी आया क्योंकि, और वो भी कहीं सारे मंत्र तंत्र बोल रहे हैं। तो उसकी वो कन्या जो राक्षस, उसके अंदर जो राक्षस या जो भूत था वो बोलने लगे कि आपकी इस मंत्र से कुछ होने वाला है नहीं मैं यहाँ से नहीं निकालने वाली हूँ, आपकी कुछ नहीं होगा,
आप चले जाइए, फालतू के आप समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो करने जा रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि अगर आपको ये कार्य करना ही है तो आपके जो शिष्य है, जो आपके जो स्टूडेंट है रामानुज, उनको लेके आइए, उससे कुछ हो सकता है। उसी ने बोला है। तो उन्होंने क्या करेंगे, सबके सामने बोला है, तो उन्होंने जाके रामानुज को बुलाना पड़ा उनको। तो रामानुज आए और तो रामानुज ने जब उनको बोला कि आप क्यों इस राजकन्या को परेशान कर रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से। तो वो बोलने लगे कि आपकी चरण मेरे मस्तक पे लगा दीजिए, इनकी मस्तक पे लगा दीजिए, तो फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो रामानुज फिर यादव प्रकाश को प्रणाम करके ये उनकी चरण उनको लगाया। और फिर उन्होंने पूछा कि अगर आप निकल गए तो कैसे पता चलेगा आप निकल गए यहाँ से। तो बोले कि कोई एक वृक्ष है, वो वृक्ष की जो शाखा है वो टूट जाएगा अगर मैं निकल गया तो इसी तरह ही हुआ है। और फिर वो मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य का यश जो है वो फैलते गए। और फिर जो है वो जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने अपने सिद्धांतों का वो प्रचार करने लगे। कहीं कहीं जगह में वो रामानुजाचार्य जाने लगे, अपने शिष्य बनाने लगे। और फिर उन्होंने संन्यास लिया। लगभग 38 साल का आसपास उन्हें संन्यास ले लिया। और संन्यास लेके फिर वो कहीं श्रीरंगम में रुके। तो उनके कई शिष्य थे, बहुत ही एग्जेम्पलरी शिष्य थे। उसमें थे जो है एक थे जो कुरेश, जो उनके प्रति इतना समर्पण था। तो एक बार वहाँ पे एक राजा था और वो जो है वो शिव जी का काइंड ऑफ भक्त थे, तो उपासक थे। तो उन्हें देखा जब रामानुजाचार्य का इतना ख्याति है, तो वो सोचे कि रामानुज को वो इनवाइट करेंगे और रामानुज से लिखवा लेंगे कि शिव जी ही परम भगवान है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा कि अगर वो नहीं लिखेंगे तो एक कई बार इनवाइट किया, रामानुजाचार्य गए नहीं उनके पास। तो वो जो है ये करे कि वो बुलाएंगे और वहाँ पे उनका अगर नहीं लिखेंगे तो उनका जो है नुकसान पहुँचाएंगे। तो उस समय फिर जो है रामानुज कहीं बाहर चले गए थे। और उस समय ये कुरेश, ये इन्विटेशन आया राजा के से। तो कुरेश जो है वो रामानुजाचार्य की ड्रेस पहन के और एक भक्त को लेके वो वहाँ पे गए राज दरबार में। और वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये रामानुजाचार्य ये कौन है। तो उन्होंने सारे चर्चा करने का बाद वो बोले कि ये साइन कर दो। उन्होंने पहले से ही बना के रख दिया कि जो है ये शिव जी परम भगवान है, विष्णु नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बना लिया। तो वो कुरेश भी साइन तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सिद्धांत नहीं है। तो जैसे उन्होंने मना किया तो राजा ने बोलने कि उनकी आंखें निकाल दो सब। तो ये कुरेश जो हैं वो स्वयं ही अपने आंखें निकाल ली उनको छूने से पहले। और इस प्रकार से उन्होंने रामानुजाचार्य का रक्षा किया। और तो इस प्रकार से जो है रामानुजाचार्य के कई शिष्य हैं, बहुत ही एग्जाम्पलरी है कि इस प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि रामानुजाचार्य एक मंदिर था वहाँ पे, जिस मंदिर में जो है भगवान की जो डिटीज़ हैं वो चुरा लिए थे मुसलमान ने। और उस चुरा के वहाँ से उत्तर भारत लेके आए थे, दिल्ली के आसपास। और वहाँ पे वो विग्रह का जो है वो अपने घर में रखे थे। और उस विग्रह का जो उस मुसलमान राजा की जो कन्या है वो उसके खेलते थे, उस विग्रह के साथ खिलौना की तरह उसको इस्तेमाल करते थे। तो ये जब रामानुजाचार्य वहाँ पे गए तो उनको पता चला ये बात। और फिर वो आए उनके घर के सामने और फिर
वो कैसे, ये तो मुसलमान राजा है, कैसे जाके वो लेके आएंगे। तो बाहर से ही वो प्रे करें भगवान से कि भगवान आप आ जाइए मेरे गोद में। तो जैसे रामानुजाचार्य प्रे किया, भगवान तुरंत वहां से गायब होकर रामानुजाचार्य के गोद में आ गए। अरे वाह, श्री रामानुजाचार्य की जय। तो फिर उन्होंने वापस लेके आया और उनको वहाँ पे इंस्टॉल किया है। और तो इस प्रकार एक बार वो जा रहे थे रामानुजाचार्य, और तो भगवान की जो महाप्रसाद है उसकी महिमा को एस्टैब्लिश कर रहे थे कि कितना फेथ था रामानुजाचार्य का भगवान के प्रति, भगवान की प्रसाद के प्रति, भगवान के एक एक चीज़ के प्रति। तो वो जा रहे थे तो कहीं देखे रास्ते में छोटे छोटे बालक होते हैं ना, खेलते हैं। तो वो खेलते खेलते वो क्या करते हैं, पहले ज़माने में ऐसे ही होते थे, वो भगवान को लेके खेलते थे कभी कभी। तो भगवान की छोटा मंदिर बनाते हैं, मिट्टी से ही बनाते हैं, है ना, या जो घास से उससे बनाते हैं। तो भगवान की छोटा मंदिर बनाते हैं, फिर भगवान बनाते हैं मिट्टी से, फिर भगवान को भोग भी लगाते हैं, वो मिट्टी से ही लगाते हैं, सब मिट्टी का ही रसगुल्ला होता है, मिट्टी का ही सब होता है, तो भगवान को भोग भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि वो भगवान की वर्शिप कर रहे हैं और भोग भी लगाया, और फिर वो सबको प्रसाद भी बांट रहे हैं और रामानुजाचार्य भी जा रहे हैं तो उनको भी वो प्रसाद बांटे हैं, मिट्टी के प्रसाद। तो रामानुजाचार्य जो है इस प्रसाद को बहुत ही श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण किया, कि ऐसा नहीं कि वो जो है मिट्टी का है, क्योंकि जिस भावना से भगवान को ऑफर करते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो उसको पूरा रेस्पेक्ट देते हुए रामानुजाचार्य उस प्रसाद को उसको ग्रहण किया उनसे, उस बालकों से। फिर उसके आगे एक बार वो चल रहे थे तो वो जाते जाते देखे जो है नदी आया। तो रामानुजाचार्य जो है अपनी जो पास प्रसाद था कुछ, तो उन्हें थोड़ा सा प्रसाद निकाल के जो है वो नदी में फेंका, और उस नदी में मछली था। तो मछली ने प्रसाद खा लिया। जैसे ही उन्होंने फेंका, वो मछली को देख के ही फेंका, जैसे ही फेंका वो प्रसाद उन्होंने ग्रहण कर लिया मछली ने, और मछली तुरंत जो है वो चतुर्भुज प्राप्त शरीर प्राप्त कर लिया और भगवान की धाम में चले गए। अरे वाह! तो इसको देख के उनके शिष्य हैरान हो गए कि ये प्रसाद की इतना महिमा है, और तो वो रुक गए। तो रामानुजाचार्य बोले चलो, तो बोले गुरुदेव आपकी प्रसाद है, ये जो भगवान की प्रसाद से इतना जो है इफेक्ट है, लेकिन हम तो कितने बार आपकी प्रसाद खाते हैं, भगवान की प्रसाद खाते हैं, हमारा तो ऐसे नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जो हम जो है अपराध कर देते हैं, क्योंकि हमारा कहीं विचार आते हैं और हमारे पास उतना श्रद्धा नहीं है प्रसाद, इसलिए वो इफेक्ट नहीं होता है हमारे पास। तो इस प्रसाद की कितना शक्ति है, और प्रभुपाद की कृपा से हमें हर रोज प्रसाद मिल रही है नहीं? हरि वाह, श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक बार रामानुजाचार्य देख रहे थे कि एक शिष्य उनसे प्रश्न पूछा कि कौन श्रेष्ठ है ना, सन्यासी या गृहस्थ या किसका कौन श्रेष्ठ है। तो रामानुजाचार्य उनको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, और मतलब अटैचमेंट के ऊपर उन्होंने बताया कि जो भगवान की शुद्ध भक्त, जब हम भौतिक चीज़ों से मुक्त होते हैं, शुद्ध भक्त जो है भौतिक चीज़ों की प्रति आकर्षण से मुक्त रहते हैं। तो बोले कौन है ऐसा कि सन्यासी है या गृहस्थ है। तो बोले सन्यासी भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन में शुद्ध भक्त हो सकते हैं। तो उनको समझाने के लिए उस बात को अच्छा से उन्होंने बोला प्रैक्टिकल एग्जाम जो है इलस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, कई सारे सन्यासी शिष्य हैं, सन्यासी वो है, आप वो जब नहाएंगे नदी में तो आप उनका वस्त्र को मिला देना एक दूसरे से, है ना, वो कर देना, मिक्सअप कर देना, फिर देखना क्या होता है। तो वो देखे और उसके बाद वो आए, कोई आके बिना देख के किसी का वस्त्र पहन लिया, दूसरा आके बोले मेरा वस्त्र तुमने पहन लिया, कैसे हो गया। तो इस तरह से वो आपस में लड़ने लगे। तो वो आए, बोले गुरुदेव वो तो सन्यासी आपस में वस्त्र के लिए लड़ रहे, दैट मीन्स वस्त्र के प्रति उनका अभी भी आकर्षण है। तो बोले जो है एक गृहस्थ के पास, एक गृहस्थ बताया उनका, एक गृहस्थ भक्तों की, उसके घर में जाना और उसके घर से
सोने का हार चुराना उसकी पत्नी से, इतना बड़ा कार्य है। तो वो आए और अंदर प्रवेश किया, और उस समय उनकी पति को उन्होंने एक तरह से भगवान की मंदिर में सेवा में लगा दिया था। तो वो जब आए तो पत्नी से जब चुराए तो पत्नी को पता चल गया था, और देखा कि ये तो मंदिर का भक्त है, चुरा रहे हैं। तो पत्नी जो है कुछ नहीं बोला, उसको लेने दिया अपने हाथों से कंगन या जो भी। फिर वो इस तरह से सोए हुए थे तो उन्होंने दूसरा करवट फैला। तो वो जैसे ही उन्होंने मूव किया, वो भक्त जो है चले गए बाहर डर के। तो बाहर जाके सोच रहे हैं कि अब देखूं क्या होता है। तो जब उनके पति आया बाहर मंदिर से, सेवा से आया, तो पत्नी बता रही कि लगता है मंदिर में धन की आवश्यकता है। बोले क्यों? बोले ये ऐसे ऐसे घटना बताए। तो उसने बोला फिर तुमने दिया क्यों नहीं सारे? तो बोला मैंने देने का प्रयास किया हो ना, लेकिन वो डर के चले गए। कुछ ले गया लेकिन सारे लेके। तो वो दोनों अफसोस करने लगे कि हमने ठीक से सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा सेवा भावना नहीं था। तो इस प्रकार से देख के वो बहुत प्रसन्न हुए, समझ गए कि आसक्ति जो है एक गृहस्थ भी हो सकता है जिनका आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य एस्टेब्लिश किया, उदाहरण के माध्यम से। तो इस तरह से बहुत सारे शिष्य रामानुजाचार्य के बहुत एग्जाम्पलरी हैं। और रामानुजाचार्य के कई शिक्षाएं हैं। उस शिक्षाएं में खास करके 2 शिक्षा बहुत प्रधान हैं, और एक है कि सरेंडर, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, ये परफेक्शन है। और दूसरा वैष्णव की सेवा। तो वो ये शिक्षा उनकी प्रधान है। और वो बताते हैं कि जो भक्त हैं वो नमक की तरह होना चाहिए, सॉल्ट की तरह। जैसे सॉल्ट की किसी भी, अंदर भी सॉल्टी है, बीच में भी सॉल्टी है, बाहर भी सॉल्टी है। तो उसी प्रकार भक्तों के अंदर और बाहर सेम होना चाहिए, कपटता नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य की शिक्षा है। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं, समय हो गया है। हरे कृष्ण। श्री रामानुजाचार्य की जय। हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद। हरि बोल। बहुत अच्छी तरीके से प्रभु जी ने रामानुजाचार्य का जीवन चरित्र सुनाया। तो जो धनुर्दास की कथा है, ये धनुर्दास की कथा है, तो इसके बारे में कुछ और मैं प्रकाश डालूँगा। ये धनुर्दास, ये जो गृहस्थ व्यक्ति था, तो पहले वो अपने पत्नी के सौंदर्य में इतना आकर्षित था कि जब पत्नी जाती थी घर से बाहर, तो पत्नी के ऊपर जो है छत्र लगा करके और पीछे की तरफ चलता था अपनी पत्नी के चेहरे को देखते हुए। तो लोग जो है मतलब बड़ा बुरा लगता था लोगों को कि व्यक्ति अपनी पत्नी को देखते हुए चलता है। जैसे पत्नी जा रही है तो अपना मुंह जो है पत्नी के मुंह की तरफ करके और पीछे की तरफ चल रहा है और पत्नी को जो है छत्रा लगा रहा है। तो एक दिन जो है इसकी पत्नी जब रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए गई, तो वहाँ भी जो है पत्नी तो भगवान का दर्शन कर रही है और ये पत्नी का दर्शन कर रहा है। तो वहाँ जो फिर ये बहुत बड़ी जो है मतलब एक शिकायत मतलब हो गई कि ये व्यक्ति जो है मतलब बड़ा अपराध कर रहा है, यहाँ भगवान के दर्शन ना करके अपनी पत्नी का दर्शन कर रहा है। तो ये शिकायत जो है रामानुजाचार्य के पास पहुँची। तो आचार्य रामानुज ने उसको बुलाया। तो जब बुलाया तो फिर ये डर गया कि अब तो जो है मतलब गुरु जी के पास शिकायत आ गई है। तो प्रणाम किया इसने और थोड़ा सा डर रहा था। तो रामानुज ने कहा कि क्या कारण है, तुम भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो, अपनी पत्नी के दर्शन कर रहे हो। तो इसने कहा कि महाराज मुझे जो है अपनी पत्नी से सुंदर कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही, और मैं नहीं मानता कि मेरी पत्नी से ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ है, इसलिए मैं अपनी पत्नी का ही दर्शन करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि शरीर में आसक्त नहीं था, वो सौंदर्य का ही केवल वो जो है मानता था कि पत्नी का सौंदर्य है, तो उसमें काम वासना नहीं है उसके अंदर। तो सुंदरता का जो है वो जो है विशेष रूप से मतलब वो सम्मान करता था। तो रामानुज बोले कि अच्छा, अगर आपकी पत्नी से ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ अगर मैं दिखा दूं
तो फिर तुम क्या करोगे? तो बोला फिर मैं आपको पूर्ण समर्पण कर दूंगा, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, तो आज शाम को तुम आना और मैं तुम्हें दिखाऊंगा सौंदर्य, तुम्हारी पत्नी से ज़्यादा सौंदर्य तुमको दिखाऊंगा। तो चले गए। अब भगवान से जो है रंगनाथ जी से रामानुज जो है प्रार्थना करते हैं कि अब आप जो है अपना सौंदर्य दिखाइए और इसको जो है अपना भक्त बनाइए। तो फिर शाम को जब आया तो रामानुज बोले अब देखो, यहाँ देखो। जब देखा तो भगवान ने फिर रामानुज की बात मान करके अपना वो सौंदर्य दिखाया और पूर्ण जो है मतलब वो समर्पित हो गया, रामानुज को पूर्ण समर्पित हो गया। हरि बोल। और अब जो है अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन पत्नी को भी भगवान की सेवा में लगाता था और स्वयं भी सेवा करता था। तो फिर उसी संबंध में रामानुज से जो प्रभु जी बताएं कि कोई गृहस्थ है और सन्यासी, उनके शिष्य गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी हैं। तो किसी ने पूछा कि गृहस्थ सन्यासियों में जो है मतलब कौन श्रेष्ठ है? तो जब ये सब बात तो हो गई कि सन्यासियों के वस्त्र बदल दिए, तो सन्यासियों के वस्त्र क्या हैं? बिना सिले कपड़े, चादर भी बिना सिला है, कॉपिन भी बिना सिली है और कुछ है ही नहीं उनके जो है। बिना सिले कपड़े, कपड़े के टुकड़े ही हैं केवल। उस समय सिले नहीं जाते थे कपड़े, सन्यासी लोग सिले कपड़े नहीं पहनते थे। तो उन्हीं में जो है वो कपड़े के टुकड़े थे केवल। उनको चिथड़े कहें, जो भी कहें, उनके लिए उनमें झगड़ा हुआ कि तुमने मेरा पहन लिया, तुमने मेरा पहन लिया। और जब उन्होंने जो है परीक्षा की धनुर्दास की, तो धनुर्दास को जो है अपने मंदिर की सेवा में लगा लिया और शिष्य को भेजा कि इसकी पत्नी सो रही है, इसकी पत्नी के शरीर के गहने चुराओ। तो जो पत्नी तो सो रही थी, तो वो जो है शिष्य जब आया तो करवट, ये करवट में सो रही थी, तो जिस करवट, जो करवट ऊपर थी, ऊपर के एक साइड के सब गहने चुरा लिए। और पत्नी समझ रही थी कि ये चुरा रहा है और जो है मंदिर में पैसे की आवश्यकता है, तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा अवसर है मुझे कि मैं मेरे एक गहने ले जा रहा है। और जब सब गहने उतार लिए तो उसने सोते सोते ही दिखाने के लिए कि उसे कुछ पता नहीं है, करवट बदली। तो करवट बदली कि इस करवट से भी जो है इस तरफ के भी सब उतार ले, लेकिन वो सोच करके ये तो जाग रही है, जागी तो वो भाग गया। तो उस समय फिर जो है उसने घर के पीछे जो है छिप करके और सब बातें सुनी, तो जैसा इन्होंने बताया तो वही बातें इस प्रकार से निकली। तो रामानुजाचार्य ने ये सब बातें बताई कि सिद्धांत ये नहीं है कि कोई सन्यासी है या गृहस्थ है, तो वो भक्ति में इस कारण से उन्नत है कि वो सन्यासी है या गृहस्थ है। तो भक्ति में उन्नति का जो कारण है वो कुछ अलग ही होता है। कोई भी व्यक्ति जो है भक्ति में आगे बढ़ सकता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।